बोलेगा कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, लिखने का जो क्रम है वो कैसे हुआ। हम जो बोलते हैं इसको नागरी लिपि क्यों कहते हैं, लिखते हैं, लिखने का फॉर्म जैसे बुक में होता है कि हम लिखते हैं वो सभी नागरी लिपि में आता है। इसका निर्माण करने वाला कौन है, इसमें इसके माता पिता कौन है, कहाँ से ये निर्माण हुआ, इसी को लेकर, इसी औचित्य को लेकर पुरातन मूल्य ने नागरी लिपि लिखा है चैप्टर को और पूरा रिसर्च किया है। बताया तुम्हें इतना? हाँ, रिसर्च किया है कि आखिर आया कहाँ से ये, इसके मतलब जड़ पर है और जड़ से टॉप फ्लोर पर गए और ऐसा लेना सिद्धांतिक नहीं है कि कोई इनको बरगला नहीं सकता है, झूठी नहीं कर सकता। उसी के उपलक्ष्य में आपको नागरी लिपि के बारे में अपने चैप्टर में इनके द्वारा लिखी एक बुक है भारतीय लिपियों की कहानी, जिसमें एक चैप्टर है नागरी लिपि जो कि एक निबंध के फॉर्म में दिया गया है। हम पूछ सकते हैं कि नागरी लिपि कौन सी विधा है? कहानी है, निबंध के रूप में इन्होंने लिखा है। भारतीय लिपियों की कहानी की बुक में जैसे गोधुली भास्कु आपकी बुक का नाम है, वैसे इनके द्वारा लिखी बुक है भारतीय लिपियों की कहानी, जिसमें एक चैप्टर है नागरी लिपि जो कि निबंध के रूप में लिखे हैं। और इसी के बारे में निबंध के रूप में शॉर्ट फॉर्म में आपकी हिंदी की गाथा यात्रा किताब उसके बारे में बताया। हम उस दिन भी थोड़ा सा पढ़ाए थे, 2 पैरा पढ़ाई थी पर चलो आज फिर से करते हैं कि जिस लिपियों की आप लोग बुक पे फोकस कीजिएगा, दिमाग अस्थिर नहीं रहेगा, भेजा से गायब हो जाएगा, पहली बात बता रहे हैं। और ये चैप्टर बड़ी नीरस है, समझने का प्रयास करोगे तब समझ पाओगे, नहीं करोगे बिल्कुल दिमाग में नहीं जाएगा। हम पहले ही बता रहे हैं, इधर उधर दिमाग लगाओगे तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगा। जिस लिपि में यह लेख छपा है, यानी कि नागरी लिपि जो लेख है, जो निबंध ये छपा है, उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। कहीं कहीं नागरी हो जाएगा, कहीं कहीं देवनागरी में लिखा होगा, दोनों का मीनिंग सेम है। करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने, यानी कि इससे पहले टाइप राइटर नहीं बने थे। और नहीं बनने का रीजन है कि उनका प्रकाशन भी नहीं होता था, उनसे लिखना होता था, पेजेस तो बन गए थे। सबसे पहले पेज का आविष्कार किसने किया था? जी ने किया था। और सब पहले प्राचीन काल में ताम्र पत्रों पे लिखा जाता था। पहले पत्तों पे जो विद्वान होते थे स्याही से, वो भी पेन का आविष्कार नहीं था, नोकीली बांस का ही पेन बना के या मोर का, और उसी से स्याही में डुबो के ताम्र पत्रों पे जीवन गाथा को लिखा जाता था, वेदों को पुराणों को। पहले ताम्र पत्र नहीं था, वो तुम्हें 2 सदी पहले टाइप राइटर बने। उससे पहले खुद से हैंड राइटिंग से लिखी जाती थी, तो बहुत टफ होते थे, मिलना भी बहुत रेयर था, इसमें भी कोई दिक्कत है। इंग्लिश का टाइप राइटर तुरंत बन जाएगा, हिंदी बड़ी टफ है। कहता है लोग हिंदी बड़ी इजी है, जब पढ़ने पे आओगे ना, जब हम आज चेक करने पे किसी का भी सब में अशुद्धियाँ मिलेगी। एक बिंदी भी गायब मीन्स गलत। तो 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। और जब टाइप राइटर का आविष्कार हुआ तो पुस्तकें बनने छपने लगी, इसलिए इसमें अक्षरों में स्थिरता आ गया, यानी कि कंठस्थ हो गई, ये क है, ये फ है, ये ग, इसको हम यही पढ़ेंगे। और ये भारत के हर एक लोगों ने इसे स्वीकारा, भारत के ही नहीं लोगों ने, पूरे वर्ल्ड के लोगों ने, लेकिन अपनी अपनी भाषा के अनुसार, है ना। जैसे नेपाली में फंसेगा, लेकिन लिपि किस भाषा में जाती है? देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी भारत की जितनी भी भाषाएं हैं सभी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाली का नेपाली यानी खस्तूरा, वह नेवारी भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी जाती है, यानी कि देवनागरी लिपि कहाँ कहाँ फेमस है, किस किस देश में ऑब्जर्व किया है उसके बारे में बताया। बगल में नेपाल, बांग्लादेश, इन सब में देवनागरी लिपि ही चलती है। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है, क्यों नहीं हो, क्योंकि इंडियन है, भारत का एक हिस्सा है।
अक्षर होते हैं, पता है ना? 52 व्यंजन होते हैं, उसके एक अलावा अक्षर है ल।